प्रेस क्लब श्रीमान की तत्वाधान में कवि सम्मेलन का सफल आयोजन। सभी कवियों ने अपनी अपनी काव्य से सबका मन मोह लिया। वहीं कार्यक्रम की शुभारंभ अर्पा परिधार महादी है अपार जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता गीत के साथ प्रारंभ हुई। सभी अतिथियों का पुष्पहार गुलदस्ता साल स्मृति चिन्ह से सम्मान किया गया। वहीं सभी कवियों ने अपनी प्रस्तुति दी। हजारों की भीड़ में सभी ने कवि सम्मेलन का आनंद उठाया। उक्त आयोजन में पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, डॉक्टर भुवन मोहिनी, दिनेश दिग्गज, रमेश मुस्कान, किशोर तिवारी सहित अनेक कवियों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियां पेश की। फुलझड़ी लगा दी। इस दौरान श्रीमान प्रेस क्लब के अध्यक्ष मुरली नायर, बद्री आदित्य, सरोज सारथी, प्रकाश मणिपुरी, उग्रेश्वर गोपाल केवट, आशीष कश्यप, पप्पू यादव, अजय केवट, सुदर्शन मणिपुरी, बंसीलाल केवट, सुरेश गुनी, मेलाराम कश्यप, गौरव रायसागर, शिव शर्मा, सचिन मिश्रा, राजेंद्र रत्नाकर, गोवर्धन कर्स आदि लोग उपस्थित रहे। तेरी याद करके बहुत रो रही थी। ये शायरी मेरा मोर बाई सुना थी। फिर साले 12 बजे 14 बार छत में काबड़ जाती। यही तो टेंशन है भैया। लेके हो गए यहाँ अजीत जोगी जी के शासन रही से ये भैया आखिरी शायरी फसल चक्र परिवर्तन चला रही से जोगी जी कि भैया कलेजा फाड़ के लिखे हूँ भैया। तो बार बार दाहिना साइड मत ठोके क्वार्टर है भैया। पते नमस्ते कर बे तो पिया है ना वो नमस्ते भैया इसे खा ये टिकट से फसल चक्र परिवर्तन ले ऐसे परिवर्तन भैया ऐसे परिवर्तन आईस जेन केला बोइस तेन कुंदरू पाई बोला लगी कि फसल चक्र परिवर्तन में जरूर कोई बात है तभी तो सच्चाई के अतिक पास है। सबसे पहले मैं भारत JX AK और सभी CN 24 सभी चैनलों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक ऐसा कार्यक्रम किया जिसका भविष्य में समाज के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। श्री नारायण धर्म की नगरी है। धर्म, आध्यात्म, साहित्य, संस्कार और संस्कृति ये चारों का ठेका पत्रकार और साहित्यकार के पास है। एक भाग हम हैं, एक भाग आप हैं। हम दोनों सहोदर भाई हैं। पत्रकार और साहित्यकार दोनों सहोदर भाई होते हैं। हम दोनों का काम समाज में संस्कार और संस्कृति को पैदा करना है, जन्म देना है, उसकी स्थापित करना है। और मैं भाई मुरली का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और पूरे पत्रकार संघ का जिन्होंने ये कार्यक्रम किया। इसके पहले सारंगढ़ में भी पत्रकार सम्मेलन हुआ था, लेकिन सारंगढ़ धार्मिक नगरी नहीं है। चंद्रहासिनी जाए तो माँ चंद्रहासिनी का मंदिर है, लेकिन ये तो सीधा महानदी के किनारे है। माता सबरी का जन्म स्थान है। माता सबरी कहो तो राम याद आते हैं, और राम कहो तो लक्ष्मण याद आते हैं, और लक्ष्मण कहो तो वो बेर जो द्रोणागिरी पर्वत में गिरकर संजीवनी बूटी बन गया उसकी याद आती है। इसलिए माता सबरी के इस धर्म क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में, आध्यात्म क्षेत्र में कल रात सभी कवियों को कविता पढ़ने का बड़ा आनंद आया, क्योंकि जब ईश्वर के सामने हम कविता पढ़ते हैं और जो जन समुदाय बैठा रहता है वो जन समुदाय भी ईश्वर का स्वरूप है। उनको कविता सुनाना अपने आप में एक उपलब्धि है। हम अमेरिका इंग्लैंड में कविता पढ़ते हैं, देश विदेश में कविता पढ़ते हैं, दिल्ली बम्बई में कविता पढ़ते हैं, लेकिन जब हम काशी विश्वनाथ में कविता पढ़ते हैं या जब हम प्रयागराज में कविता पढ़ते हैं और जब हम श्री नारायण में कविता पढ़ते हैं तो हमारे मन में जो भावना आती है, अंदर से जो हिंदू होने का गर्व होता है, अंदर से जो अपने गीता, रामायण, वेद, उपनिषद, पुराण के बारे में अनुराग पैदा होता है और समाज में भी पैदा होता है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि पत्रकार संघ ने अपना कवि सम्मेलन कल तक्षशिला इंटरनेशनल स्कूल में किया। जो शाला होती है, पाठशाला होती है, किसी समय में मैं भी स्कूल का विद्यार्थी था। कभी मेरे को भी मेरे पैर कांपे होंगे माइक में खड़े होते समय स्कूल में 5वीं 6वीं में। तब मैं यहाँ तक पहुँचा और दुबई के शेख रशीद ऑडिटोरियम में भी मैंने दहाड़ की कविता पढ़ी। लेकिन ये आत्मविश्वास पैदा करता है स्कूल, गुरुजी, शिक्षक ये पैदा करते हैं। आप लोगों ने समाज में एक रचनात्मक कार्य किया है। आप चाहते तो कोई ऑर्केस्ट्रा कर सकते थे, किसी फिल्म स्टार को बुला सकते थे, आप चाहते तो कोई बम्बई कलकत्ता से नाचने वाली लड़कियां बुला सकते थे, लेकिन आपने
सामाजिक सरोकार से, सामाजिक संस्कार से जो कार्य किया है शिवजी नारायण में, इसको एक परंपरा बनाते हुए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, भगवान राम से प्रार्थना करता हूँ, माता सबरी से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों की सद्बुद्धि ऐसी समाज के कार्य में चलती रहे, क्योंकि जिस मानस को इस मानस से प्यार नहीं है, जिस मानस को इस मानस से प्यार नहीं है, उस मानस को इस मानस में रहने का अधिकार नहीं है। अगर आप ईश्वर के अनुराग नहीं है, अगर आप अपनी मिट्टी के प्रति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, तो फिर आपका जन्म व्यर्थ है। आप शिवजी नारायण में हैं, माता शबरी के श्री चरणों में हैं, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। और मेरी दुआएं, मेरा आशीर्वाद, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पत्रकार संघ जिन्होंने ऐसा कार्य किया, उनको मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और पूरी टीम की तरफ से। बाकी कवि मेरे अब जा चुके हैं, लेकिन उन लोगों ने भी अपने अपने स्तर में सबने पूरा प्रयास किया, अच्छा काव्य पाठ किया, चाहे डॉक्टर भुवन मोहनी हो, चाहे दिनेश दिग्गज हो, चाहे तिवारी हो, किशोर तिवारी हो, और चाहे हमारे आगरा वाले कवि हों, तो रमेश मुस्कान, सभी ने अपने अपने स्तर पर अच्छा काव्य पाठ किया। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हम छत्तीसगढ़िया हैं, ये हमारा गर्व है, और हम ईश्वर अनुरागी हैं, ये हमारा डबल गर्व है। और पत्रकार संघ के रहत हुए आपन एक रचनात्मक कार्य करें, एक बार पत्रकार संघ हर ला गर्व महसूस होना चाहिए। तो एक बढ़िया कार्यक्रम, बढ़िया मैसेज, बढ़िया संदेश पूरा शिवजी नारायण, चापा, जांजगीर, पूरा एतराफ़ भर के पूरा अंचल में ये संदेश पहुंची कि पत्रकार संघ रचनात्मक कार्य करते, खाली ऐसने गॉसिप समाचार छाप के या ऐसने गलत समाचार छाप के ऐसे समाज में कोनो विघटन पैदा नहीं करे, जोड़े की कोशिश करते। जोड़ना बहुत जरूरी है, और पत्रकार संघ के यह आयोजन पूरा समाज न जोड़ी, ये शुभकामना है। शिवनारायण प्रेस क्लब के तत्वाधान में इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे कैबिनेट मंत्री राम कुमार और के साथ और कई मंत्रीगण और जाने माने हस्तियाँ अतिथि के तौर पर हुई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कवि के रूप में हमारे छत्तीसगढ़ के जाने माने कवि डॉक्टर पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र देवे जी अपने पूरे टीम के साथ काव्य पाठ करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम तक्षशिला इंटरनेशनल स्कूल में हुआ, और उसके ठहरने की व्यवस्था राघव इन होटल जो है वहाँ की गई थी। और कार्यक्रम पूरे नगर वासियों के सहयोग से बहुत ही अच्छा संपन्न हुआ, और आने वाले वर्षों में हम यही उम्मीद करेंगे पूरे नगर वासियों से कि इसी तरह सहयोग बनाए रखें, और हम अच्छे से अच्छा कार्यक्रम नगर वासियों को दे सकें।